आइए नमस्कार, एक बार सभी रोबो स्टडी में आपका स्वागत है। और अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन आंसर कराने शुरू कर दिए हैं। ये जनरल साइंस क्वेश्चन है लाइट से और क्लास 10th की सिलेबस के इन अराउंड, बट ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो मैं इंग्लिश में तो करा रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी लेके आ रहा हूँ कि हिंदी विद्यार्थियों के लिए। तो प्रकाश की किरण किस दिशा में या किस रेखा में गमन करती है? ओके, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण, अगर आपको याद होगा, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, राइट। तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है ना, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। हाँ, कहाँ पर ही न्यूनतम होगा, मिनिमम कहाँ होगा? हाँ, मिनिमम कहाँ होगा? तो सबसे कैसे हमने बोला था, तो डेंसर मीडियम में कम होता है, सघन माध्यम में कम होता है। हाँ, और ठीक है, विरल माध्यम में अधिक होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेंस एंड रियल मीडियम। ओके, सो इनमें सबसे डेंस माध्यम कौन है? ठीक है, सबसे डेंस माध्यम है कांच। तो कांच में प्रकाश का वेग इन सारों में सबसे न्यूनतम कांच में होगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल, उत्तल, अवतल, हाँ, और उत्तल लेंस। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है उत्तल लेंस। ओके, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अगर एक जगह हम छोटे करके दिखाना चाहें, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उनके सामने जो लुकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं रियर लुकिंग ग्लास, वो उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, ठीक उसी की तरह से मोटर कार के लेड लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वहाँ पर ही अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ उत्तल है और यहाँ अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किसी चीज़ को बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई करता है। ठीक है, इसलिए जब लाइट से किरण निकलेगी तो ज़्यादा तेज़ भागना चाहिए। फाइन, ये रेड लाइट है तो ज़्यादा तेज़ भागना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ही अवतल दर्पण का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसके विपरीत ये हमारा लुकिंग ग्लास है, इसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर ही एक छोटे जगह पे कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, तो ये दो क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत होइएगा। फाइन, नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर भी बोलते हैं, है ना, प्लेन मिरर में कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक होता है ना, इमेजनरी जिसको हम बोलते हैं, इमेजनरी है। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। तो काल्पनिक होता है, हाँ, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण वाला में बना हुआ प्रतिबिंब को हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो समतल दर्पण में दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर होगी, इसको याद रखने की बात है। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इसको प्रकाश आलेख कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज तो नहीं कह सकते, किरण, बहुत सारी किरणें जहाँ के मिलती है उसको किरण पुंज कहते हैं। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सारी किरण आके मिलती है, तो फोकस भी नहीं होगा, किरण पुंज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ही मोस्ट अप्रोप्रिएटिव आंसर होगा किरण आलेख। तो प्रकाश की किरणों का पथ दिखाने वाले चित्र को किरण आलेख कहते हैं। फाइन,
ओके, अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो पावर इन्होंने दे दिया है 2D, हमको फोकसांतर फोकल लेंथ निकालना है। तो हमें क्या पता है फोकस लेंथ और इसमें क्या डिफरेंस होता है, P = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो P हमारा दिया हुआ है 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर = 1/f हमें निकालने हैं। तो f कितना हो जाएगा, इसको आगे करें तो f = 1/2 0.5 मीटर, और इसको हम कैसे बोलेंगे 50 सेंटीमीटर। राइट, तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। तो ये फार्मूला है बेसिकली, याद रखेंगे, है ना। पावर = 1 फोकल लेंथ, पावर = 1 फोकल लेंथ, है ना। नेक्स्ट सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। फिर वही है, पावर = 1/f हमें पता है। तो हमारी पावर हमें निकालना है, अब फोकस लेंथ हमें दी गई है 1/50 सेंटीमीटर। तो 1/50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100। ठीक है, तो 1/2 तो यहाँ 1/2 ये ऊपर चल जाएगा। तो P = 2 और पावर का यूनिट होता है D, डायोप्टर। तो ये चूंकि प्लस है तो ये होगा +2 डायोप्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की। मुझे आशा है कि ये आप इसी को 2-3 बार करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जितने भी हमें मिले हैं बाहरों से, और किताब में जितने क्वेश्चन थे, तो आपको और किसी सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ओके। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस हमेशा से धनात्मक होती है। अवतल लेंस जो होती है, अवतल लेंस हमेशा से ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस हमेशा से धनात्मक होती है, ये याद रखिएगा। फाइन, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस हमने आपको बता दिया है, पृष्ठकृत में ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और इसको अभिसारी को अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस निगेटिव ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसी तरह से अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, है ना। ये थोड़ा, या अवतल लेंस को हम क्या करेंगे, अभिसारी लेंस भी कहेंगे। ठीक है, फाइन, ओके। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल लेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है, कांच लेंस की तरह काम कर सकता है, प्लास्टिक भी कर सकता है, लेकिन मिट्टी से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, परावर्तन नहीं होगा, है ना, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो मिट्टी यहाँ पर आंसर है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस नहीं को आप याद रखिएगा, नहीं किया सकता है। ओके, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना, समतल में समान, ठीक है, इसमें होता है छोटा और इसमें बड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल, और जैसे हमने इसको बता दिया, इसी का उत्तर है इसमें अवतल, है ना। अवतल में कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिए ताकि आपको याद हो गए। तो उत्तल में हमेशा हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा, है ना, और अवतल में कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और समतल में, जिसको हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होगा समान, बिल्कुल जैसे आप है ना, वैसे ही आप दिखेंगे, है ना। आप 5 फीट के तो 5 फीट दिखेंगे। ठीक है, प्रकाश की परिवर्तन के कितने नियम है, बहुत आसान सा है, 2 नियम है।
ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर मुड़ जाती है तो अभिलंब के हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो जैसे ये है, ये कांच है ना, ये अभिलंब है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आई है, ये हवा है, ये कांच है, हाँ, ये फिर हवा है, ठीक है, हवा है। तो अभी क्या होगा, प्रकाश की किरण जब आती है हवा से तो फिर अंदर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, फिर ये डिवर्स कर जाती है उसी दिशा में। तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो देखिए ये अभिलंब है ना, अभिलंब। तो हमको पता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के नजदीक आ जाती है, और फिर सघन से विरल जाती है तो फिर अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है, इसको आप याद रखेंगे ना, परावर्तन के नियम है, इसी के आधार पे ये आधारित है। तो ये नजदीक आ जाती है, ठीक है। फोटोग्राफी का कैमरा अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस, इसमें तो कोई ये नहीं है, ये इसी पे है, इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये 20 क्वेश्चन जो हमने आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन को आप फिर दोबारा से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ये लाइट का जो जनरल साइंस का पेपर है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, लाइक करें और अपने वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।